विगत 4 दिनों में नौकरी की मांग को लेकर उपद्रवियों द्वारा जिले में तोड़फोड़, आगजनी से उपज माहौल के विरोध में मूल अधिकार मंच और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सोमवार को एक दिन डूंगरपुर बंद का आह्वान किया, जो पूरी तरह सफल रहा। आवश्यक वस्तुओं, दूध, दवाइयों की दुकानों को भी इस बंद में रखा गया। धरना प्रदर्शन के बाद अपने अपने क्षेत्र अधिकारियों को राज्यपाल के नाम 3 सूत्रीय ज्ञापन सौंपकर जिले में अनारक्षित पदों के साथ न्याय, शांति व्यवस्था और जो नुकसान व्यापारियों को हुआ है कि मुआवजे की मांग की गई। बंद का आह्वान किया था और हमारी मांग ये है कि जो 1167 सीटों को लेकर उपद्रव किया गया वो सीटें जनरल की हैं और जिसका हक है टीएसपी क्षेत्र में जनरल की, उनको वो दी जाए। दूसरा ये कि जो प्रकार का माल और जान का नुकसान हुआ है, हाईवे पर जो प्रॉपर्टीज, पेट्रोल पंप, होटल जलाए गए हैं, उनको मुआवजा दिया जाए। तीसरा ये कि हमको सुरक्षा प्रदान की जाए और आगे आने वाले समय में जो परिस्थितियां बैठ रही है उससे नहीं लगता कि यहाँ की फोर्स काफ़ी है, कुछ अधिक मात्रा में फोर्स मंगाकर गांव-गांव और कस्बे में हमारी सुरक्षा प्रदान की जाए। ये जो परिस्थितियां किन तत्वों द्वारा पैदा की गई है, जो असामाजिक तत्व हैं, मांगों के लिए बैठे बैठे ये असामाजिक तत्वों ने अंदर आकर इस प्रकार की आगजनी और जो नुकसान किया है, ये सहने योग्य नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार जितना एसटी जनजाति भाई बंधुओं के लिए सोच रही है, उनसे वार्ता कर रही है, एक भी कदम इनका ऐसा नहीं आया है जिसमें जनरल कास्ट के लिए जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिनका कोई दोष नहीं है, जिनका उन मांगों से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की संपत्ति और उनका आग लगा दी गई है। ऐसा डैमेज के लिए एक भी किसी प्रकार का कोई भी प्रतिकर देने के लिए या किसी प्रकार का मुआवजा देने के लिए कोई भी अभी तक न सरकार ने बोला है और न ही हमारे जनप्रतिनिधियों ने बोला है। इसलिए मेरी मांग है कि जनप्रतिनिधियों सुधर जाओ, नहीं तो ये आने वाला समय वोट मांगने के लिए जनरल के पास भी आना पड़ेगा। 27% है हम लोग और आप लोग सिर्फ एक विशेष वर्ग की पैरवी करते हैं, बड़े शर्म की बात है। और आप लोगों ने अगर ऐसा रवैया रखा तो हमको सोचना पड़ेगा, क्या हम दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? क्या हम पाकिस्तान से आए जो हम इस प्रकार से हमारी प्रॉपर्टीज को डैमेज कर दिया जाता है? हमें वोट दिया है, हमने भी वोट दिया, हमारे बारे में क्यों नहीं बोलते हो आप लोग? आज बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा और स्वतः किसी ने कोई बंद नहीं कराया। सीओसी और मूल अधिकार रक्षा मंच के माध्यम से आज स्वतः बंद हुआ और मैं उसके लिए पूरी जनता को बधाई देता हूँ। ये टीएसपी क्षेत्र का सिर्फ डूंगरपुर का मसला नहीं है, पूरे राजस्थान का है। राजस्थान के जो जिले हैं अन्य टीएसपी क्षेत्र के, उनको भी इस बात में सचेत हो जाना चाहिए कि ये जिस तरीके से किया गया उसका विरोध किया जाना चाहिए। सर, एक प्रमुख जो केविएट लगाने की आपकी बात। हाँ, केविएट में इन्होंने बड़ा दुर्भाग्य है कि ये 1167 सीटें जनरल कास्ट की, लेकिन हो क्या रहा है, सरकार उनकी पैरवी कर रही है और ये कह रही है कि हम एसएलपी सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में लगाएंगे। तो हमने भी ये तय किया है जनरल कास्ट की ओर से कि हम लोग केविएट सुप्रीम कोर्ट में उसके अगेंस्ट में जाएंगे ताकि हमारी सुनवाई हो, हमें भी न्याय मिले। सुप्रीम कोर्ट भी सबके लिए बराबर है। सर, जो सीटें जनरल की हैं इसमें सभी वर्ग स्टैंड कर सकते थे, तो क्या अन्य ओबीसी और एससी वर्ग को भी साथ में लिया जा रहा है? नहीं, अभी जो ये 1167 सीटें हैं वो सिर्फ जनरल कास्ट और ओबीसी कास्ट के लिए है, लेकिन इनकी डिमांड है कि 1167 जो बैकलॉग है, जो जनरल की रह गई थी, आपकी जो 45% थी वो पूरी भर दी गई अनुसूचित जनजाति के लोगों की। उसके बाद में उनके जो मेरिट में 400 लोग आए तो उनकी भी भर्ती कर दी गई, वो भी जनरल कोटे में की गई। और उसके बाद जो 1167 सीटें बची थी, उन सीटों पर जनरल का हक बनता है और बैकलॉग था, जनरल से भरना था, लेकिन वो जनरल से नहीं भर के ये इस प्रकार की गैर कानूनी, गैर वाजिब, गैर संवैधानिक जो मांगे वो गलत है, इसको सरकार को नहीं मानना है।